أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها وقال تعالى في موضع آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. तमाम तारीफ़, सारी हम्द सना, सारी किबरियाई और सारी बुजुर्गी मालिक व मालिक है जिसने हमको इंसान बनाकर इल्म जैसी दौलत देकर दुनिया में भेजा. लाखों रहमतें हो, करोड़ों दरूद हो अल्लाह ताला के तमाम अलैहिस्सलाम पर जिन्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए, उनके रहबरी के लिए और एक अच्छा इंसान बनाकर भेजने के लिए दुनिया में रवाना फरमाया. बाद हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित SIU GAU के जिम्मेदारान और आज के इस अहम वर्कशॉप के अंदर मौजूद मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए तलबा व तालिबात, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप तमाम का जमात इस्लामी हिंद SIU GAU की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ. अहलन सालन मरहबा. इस मौके पर हम किस लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, हम क्यों आए, हमारा आने का एम क्या है, मकसद क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए. अब जानते हैं कि मैंने दो आयत आपके सामने तिलावत की
कुछ मुख्तसर बातें रखकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लाह, कुरान मजीद ने कहा कि जब इस दुनिया को पैदा किया गया, इस यूनिवर्सल का जब क्रिएशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले इंसान आदम थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम सबका क्रिएटर है, वो एक कॉन्सेप्ट देता है, ये सोच देता है कि जब दुनिया में इंसान को भेजा गया तो इल्म के ज़रिए भेजा गया। इल्म की दौलत से मालामाल आदम अलैहिस्सलाम थे। क़यामत तक जितने लोग आएंगे, अल्लाह ताला उस ज़माने का जो इल्म है, वो इल्म इंसानों को देता रहेगा। आदम अलैहिस्सलाम का भी, हवा अलैहिस्सलाम का भी, दोनों का किरदार कुरान मजीद को डिटेल, कुरान मजीद में इल्म के बारे में, नॉलेज के बारे में, विजडम के बारे में बहुत सी बातें बयान की है। एक और एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान कहता है, लोग बैठे किस तरह, इनके बारे में वो एक बताता है कि इस दुनिया के अंदर वाले और इल्म ना रखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही जैसे कि कोई आँख रखने वाला है, बीना आदमी, ये आँख ना रखने वाला नाबीना है, कभी बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह धूप और छाँव, दिन और रात बराबर नहीं, तो ऐसे ही इल्म का, नॉलेज का मामला है। आपने जब इस्लामी हिंद एसआईओ जेओ की दावत को लब्बैक कहते हुए आप अपना कीमती वक्त लगाने के लिए यहाँ पर जमा हो गए। इस वक्त मैं आप तमाम को इस बात की मुबारकबादी देता हूँ कि आप वो स्टूडेंट्स हैं, वो तलबा हैं जिन्होंने इस मकसद के लिए अपना वक्त निकाला है। आपका वक्त बहुत ही कीमती है हमारे लिए। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट मैं चाहता हूं कि आप जो वक्त लगाएं इसके लिए इसका सही इस्तेमाल हो। एक और बात जो इस मौके पे आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा, हर स्टूडेंट का एक एम होता है, हर तालिब इल्म का एक मकसद होता है कि मुझे एसएससी में टॉप आना है, मुझे गंगावती में जब एसएससी का रिजल्ट आएगा तो मेरा नाम फर्स्ट होगा। हर कोई यही चाहता है। जमा इस्लामी हिंद एसआईओ जेईओ आपको बताती है कि फर्स्ट आने के लिए आपको क्या करना है। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, सब्जेक्ट्स नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं, इससे हटकर वो क्या चीजें हो सकती जो आपको सपोर्टिंग का काम दे सके। तो कुरान मजीद ने एक इंसान को ऐसे तैयार किया जाता है, जब वो आगे आता है, बढ़ता है, तो किस तरह वो आगे आए उसके रहनुमाई करता है। ये बात हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि इस दुनिया में इंसान को जीना है, जिंदगी गुजारना है, तो उसको सलीका चाहिए, कुछ आदाब चाहिए, शिष्टाचार चाहिए, कुछ क्वालिटीज उसको चाहिए। उसके अंदर सबसे बड़ी जो क्वालिटी, सबसे बड़ी जो सिफत है वो इल्म की। समाज में, सोसाइटी में मेरी पहचान इल्म के जरिए हो, नॉलेज के जरिए हो, अखलाक के जरिए हो, किरदार के जरिए हो। तो आज का ये प्रोग्राम जिसमें आपके सामने सब्जेक्ट वाइज सारी की सारी बातें लाई जाएंगी, हमारे कहने वाले, लेक्चर्स देने वाले इस अंदाज से आपके सामने गाइड करेंगे कि आप उस मैदान के अंदर कैसे आगे आ सकते हैं। सबसे बढ़कर एक स्टूडेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हिम्मत की होती है। उसका विल पावर इतना मजबूत हो कि मैं आगे आऊँगी, मैं फर्स्ट आऊँगी, मैं अच्छा रिजल्ट शो करूँगी, इसके लिए मैं स्ट्रगल करूँगी, इसके लिए मैं सेक्रीफाइस करूँगी। ये अगर सोच हो तो रास्तों के अंदर चलते हुए अगर कांटे भी चुभ जाते हैं, तकलीफ भी हो जाती है, तो उसको हम गवारा करना पड़ता है। तो आप आने वाले दिन आपकी बहुत ही कीमती, इस लिहाज से कि आपके फ्यूचर का फैसला किया जाने वाला है।
क्या आप एसएससी के बाद या पीयूसी के बाद कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कौन से फील्ड में जाएंगे, आप आगे चलकर क्या बनेंगे। जमात इस्लामी या एसआईओ जियो की जानिब से और एक हिंदुस्तान के अंदर, कर्नाटक के अंदर स्टूडेंट्स के दरमियान इसी सोच को प्रमोट किया जाता है कि वो आगे चलकर इस मुल्क के, इस वतन के अच्छे शहरी बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। जो कुछ माहौल है उस माहौल में आप नूर बनकर, रोशनी बनकर आगे आए। इन सारे एम्स को रखकर सामने रखकर आज का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। माशाल्लाह जमात इस्लामी गंगावती ने काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, अनाउंसमेंट किया है, पर्सनल कॉन्टैक्ट के जरिए लोगों को दावत दी, किस तरह का प्रोग्राम रखा जा रहा है, आप आए। तो बहुत लोगों को दावत दी गई। आप थोड़ी रखेंगे कि ये गंगावती के नाम रोशन करेंगे, कोपल के अंदर टॉप लाएंगे। तो इस मौके पर मेरे बाद भी और लोग भी हैं, वो लोग भी अपनी अपनी बातें रखेंगे। कहने के लिए तो बातें बहुत है, ज़्यादा कहना कोई अच्छी अलामत नहीं, कुछ मुख्तसर तौर पर बातें थी जो मैं इस बताऊँ। जमात इस्लामी इस हिंदुस्तान के अंदर, समाज के अंदर जो काम कर रही वो ये कि हमारा रब कौन है हम इसको पहचाने। इस बात को समझाने के लिए वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करती। उसके वीकली प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तलबा में, नौजवानों में, बड़े बड़े लोगों के अंदर है, इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं उनके दरमियान भी होता है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा समाज बन जाए, मुआशरे की तामीर, यानी समृद्ध समाज है, फर्द का इर्तिखा, मानव विकास, मुल्क की तामीर, राष्ट्र रचने, ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट है इस काम को करने के लिए। आपको सिर्फ एसएलसी के अंदर कामयाब होना नहीं, एक तो एक गेट है, डोर है, जहां से आप सारी दुनिया के आगे जाएंगे। जमात इस्लामी चाहती है कि इस दिशा में आप इस कॉन्सेप्ट के जरिए आपको आगे के लिए रहनुमाई करती है। इसके अलावा और बहुत से इसके प्रोग्राम्स होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हो, इससे फ़ायदा उठाएं। और हम आप समझते हैं कि आप बहुत कीमती स्टूडेंट्स हैं जो अपना वक्त लगाकर यहाँ पर आए। कुछ बातें थी जो मैंने इस वक्त आपके सामने रखी। मैं अल्लाह से, मेरे सृष्टिकर्ता से मैं ये दुआ करता हूँ कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर जमा हुए तो सृष्टिकर्ता हमको हम इस राह के अंदर रहनुमाई करें, मदद करें। आमीन सुम आमीन। वाखु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सारी तारीफ़ व खूबियाँ उस परवरदिगार के लिए है जो जहाँ का तन्हा खालिक व मालिक है। उसी ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत अता की और दिलो दिमाग दिए, इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज़ अता की। सबसे पहले मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप तमाम से मुखातिब करने का एक बेहतरीन मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों दुरूद और सलाम हो सारे अम्बियाओं पर, खुसूसन मेरे और आपके रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस प्रोग्राम में शरीक फरमा जनाब अनवर पाशा उमरी साहब, नाज़िम अज़ला कोपल और रायचूर, और गंगावती के अमीर मुकामी जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, और आज के इस प्रोग्राम के मेहमानान खुसूसी एसआईओ सॉलिडारिटी जीआईओ के ज़िम्मेदारान और मेरी प्यारी तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तालिबात, अभी जो मैं आयत आपके सामने तिलावत की उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाए गए हो। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।
अजीज़ बने, इस आयत से हमें मालूम होता है कि जब बनी इसराइल की कौम को जो है माजूल किया गया था, उसके बाद जो है अखलाकी अमल के लिहाज से अब हमें दुनिया में बेहतर इंसान, बेहतर गिरोह कहा गया है। तो हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उम्मत मुस्लिमों को दी गई है। तो इस जिम्मेदारी को हमें जो है भरपूर अंदाज में अदा करना है, ये एक हमारा फ़र्ज़ है। तो अजीज़ तालिबात, आज के हमारे बदलते माहौल में, मुल्क में, समाज के हालात के ताल्लुक़ से अगर हम देखें तो आज के समाज के हालात जो है हमारे इस बात के मुतक़ाज़ी है कि हम नौजवानान मिलत उठे और हमारे मनसब को, हमारे ज़िम्मेदारी को जो है पहचाने और आगे बढ़े। तो इसी तरह से मैं आप तमाम को GIO का जो है मुख्तसर सा तारुफ कराती चलूँ। GIO जो है गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका, ये जो बिलखुसूस तालिबात और नौजवान लड़कियों की एक सालिह तंजीम है। ये जो भी ये काम करती है कुरान और सुन्नत को अपना बेस बनाती है और अपने अखलाक़ी हुदूद में रहते हुए अपने कामों को जो है अंजाम देते आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका मकसद ये है कि समाज की तामीर नौ यानी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए तालिबात और नौजवान लड़कियों को जो है अल्लाह ताला की हिदायत कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है तैयार करना है। GIO कोशिश कर रही है कि तालिबात और नौजवान लड़कियों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरे। और GIO इस बात की भी कोशिश कर रही है जो खराबियाँ, जो बुराइयाँ आज के हमारे समाज में पनप रही है उसे दूर करने, जो भी गलत रस्म और रिवाजात आज हमारे माशरे में कायम है उसे दूर करने की खुसूसियत के साथ जो है तालिबात को तरगीब दिलाती है और अच्छाइयों को फ़रोग़ देने, भलाइयों को आज के समाज में जो है आम करने की जो है जिद्दोजहद कर रही है। और GIO इस बात की कोशिश करती है कि तालिबात और लड़कियां अपने घर में, अपने माशरे में, अपने ख़ानदान में जो है बेहतरीन एक अहम जो रोल है अदा करें। GIO जो है ये बात की कोशिश कर रही है कि लड़कियां जो है अपने अखलाक और किरदार को एक नमूना पेश करें, अपने ख़ानदान की तामीर के लिए जो है अपना जो है बेहतरीन रोल जो है अपने घरों में अदा करें। और GIO जो है इसी तरह से मुख्तलिफ शोबों में जो है काम करते आ रही है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन तरबिया है, इस्लामिक सोसाइटी है, दावा है, सोशल सर्विस है और एजुकेशन से। तरबिया और ऑर्गेनाइजेशन में GIO का ये रोल है कि वो अपने जो भी कैडर की बहनें हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके टैलेंट्स को जो है नरिश करने और जो है उनके तज़किया करने की तरफ जो है तवज्जो दिलाती है। इस्लामिक सोसाइटी में GIO का ये रोल है कि जो भी माशरे में गलत रस्मात और रिवाज कायम है उसे दूर करने की कोशिश कर रही है और अच्छाइयों को पहलाने की जो है जिद्दोजहद कर रही है। और GIO ये भी चाहती है कि तालिबात और नौजवान लड़कियां जो है अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें। दावा शोबा में GIO का ये रोल है कि वो अपनी वतनी बहनों के साथ जो है अपने ताल्लुकात को मजबूत करे, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके अंदर है उसे दूर करने की जो है कोशिश कर रही है। इसी तरह सोशल सर्विस है, GIO का भी एक बहुत अहम रोल इस शोबे में है। इस शोबे में GIO जो है हॉस्पिटल विजिट्स, ऑर्फनेज विजिट्स और जो है ओल्ड एज होम विजिट्स के ज़रिए से ज़ईफ़, यतीम और बीमार लोगों की जो है इयादत करती है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की जो है कोशिश करती है। इसी के साथ जो है इस शोबे में GIO चाहती है कि जो भी ज़रूरतमंद बहनें हैं उनकी जो है ज़रूरत को पूरा किया जाए, ये भी जो है GIO की कोशिश है। नेक्स्ट जो है एजुकेशन, इस फील्ड में GIO की जो कोशिश है ये है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है अखलाकी ख़तरों को जो है फ़रोग़ दिया जाए और तालीमी मियार को बेहतर बनाने में जो है मसरूफ़ अमल है। बिलखुसूस जो तालबा और तालिबात के लिए तालीमी मियार को बेहतर बनाने और उनके अच्छे कारकर्दगियों के साथ बेहतरीन कामयाबी हासिल करने की जो है GIO ने रहनुमाई
करते आ रही है। और जो भी इस फील्ड में एजुकेशन फील्ड में ड्रॉप आउट बहने हैं उनकी जो है GIO हिम्मत अफजाई करती है और उन्हें अपने तालीम को आगे बढ़ाने के लिए जो है रहनुमाई करती है। और इसी तरह जो भी कमज़ोर तालिबात है उनकी काउंसलिंग भी जो है GIO करती है। और इसी तरह स्कॉलरशिप्स के स्कीम्स जो है इसकी तरफ भी जो है GIO के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है रख कर लड़कियों तालिबात को, और जो भी तालिबात आज यहाँ पे मौजूद है अल्लाह ताला उनके इम्तिहानात में आसानियाँ अता करे और उन्हें बेहतरीन जो है कामयाबी हासिल करे। आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात को इख्तिताम करूँगी। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जमात इस्लामी हिंद गंगावती और SIO, GIO और सॉलिडारिटी के तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए इस हाउ टू फेस एग्ज़ाम के एक दिन के वर्कशॉप में शामिल रहे। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा नाज़िम अज़ला और अमीर मकामी और दीगर खुसूसी मेहमानात और ज़िम्मेदार GIO और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा नौजवान साथियों और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें हों, बरकतें हों। दोस्तों और साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अल्लाह पर ईमान रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाई है। और अल्लाह ताला का हम इस पर भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक मौका अता फरमाया कि हम इस्लाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें कहें और उस पर अमल करने की, उस पर गौर फिक्र करने की अल्लाह ताला ने हमको वो सोच अता फरमाई कि हम पर उसको गौर फिक्र करें, इस गौर फिक्र कर सकें। इस पर भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुज़ार हैं। तो मैं इंशाअल्लाह वक्त बहुत कम दिया गया है तो मैं मुख्तसर तौर पर SIO का तारुफ इंशाअल्लाह कराऊंगा। पहला जो SIO है वो जमात इस्लामी हिंद का एक विंग है जो नौजवानों में और स्टूडेंट्स में काम करता है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मेन मिशन स्टेटमेंट है वो यह है कि समाज की तश्कील नौ के लिए नौजवानों को और तलबाओं को इलाही हिदायत के मुताबिक तैयार करना। इसका जो कंटेंट है वो प्योर इस्लाम है। जिस तरह इस्लाम में रहनुमाई करता है उस तरह वो नौजवानों में, तलबाओं में उस तरह वो काम करना चाहता है। और जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि समाज की तश्कील नौ की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी जैसा बात करता है। आज हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर कितने बुराइयां फैले हुए हैं, जो खास कर उसमें नौजवानों का बहुत बड़ा हिस्सा है बुराइयों को फैलाने में। आज तो बेहयाई आम है, शराब आम है, सूद आम है, लोगों पर नाइंसाफ़ी है, लोगों पर जुल्म है। इसके खिलाफ हम काम करना चाहती है। इसके खिलाफ लोगों को, नौजवानों को तैयार करना चाहती है, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक तैयार करना चाहती है। इसलिए जो बहुत सारे मकसद हैं, ऑब्जेक्टिव है SIO के। जो पहला ऑब्जेक्टिव है SIO का वो किस तरह काम करती है। पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा वो नौजवानों को इस तरह तैयार करती है कि वो बरादर वतन के सामने इस्लाम को पेश किया जाए। ये पहला मकसद है हमारा, जो हम अल्लाह के इस दीन को, अल्लाह की इस रोशनी को जो हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, इस रोशनी को दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। जो पहला मकसद है हमारा वो दावती दीन है। तो हम गैर जो बरादर वतन है हमारे, उनको हम इस्लाम की दावत पेश करेंगे। उनको अपनी जो अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किए, अल्लाह ताला की उन्हें तारुफ कराएंगे। हम उनके अंधेरे से उन्हें रोशनी की तरफ बुलाएंगे। हम इस तरह नौजवानों को तैयार करेंगे कि वो अपने किरदार के ज़रिए से, अपने अखलाक के ज़रिए से लोगों को मुतासिर करेंगे। अपने कैरेक्टर के ज़रिए से वो लोगों को मुतासिर करेंगे और लोग उससे मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ वो आने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम दावत का काम करने की काम करते हैं। दूसरा हमारा यह है कि
नौजवानों में, मुसलमान नौजवानों और तलबा के अंदर हमें दीन का शऊर बेदार करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि मुसलमान नौजवान तालीम बहुत आला तालीम उनके अंदर होता है, वो डॉक्टर्स इंजीनियर पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर दीन इस्लाम नहीं होता, वो गैरों की तरह ज़िंदगी गुजारने होती, उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं होता। तो हम उन मुसलमान नौजवानों, उन मुसलमान तालिबा इल्म को हम इस्लाम की जो शऊर है, दीन का जो शऊर है, किस तरह हम ज़िंदगी गुजारें, किस तरह अपनी इंफरादी ज़िंदगी हो, किस तरह हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी हो, किस तरह हम माशरा के अंदर हमारा क्या रोल है, इस रोल को हम मुसलमान नौजवानों को हम शऊर दीन की शऊर पैदा करना चाहते हैं। तीसरा जो हमारा काम है कि हम तलबा और नौजवानों को उनकी इंफरादी ज़िंदगी और इज्तिमाई ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की हम उनसे वो हम माहौल क्रिएट करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक गाइडेंस दिया है। जिस तरह कोई अगर चीज़ होती है तो उसका एक गाइडेंस होता है कि किस तरह उसको इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़िंदगी दी है तो हमें बताया है कि कुरान के ज़रिए तुम किस तरह ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारा रोल क्या है, मुसलमानों का नौजवानों को इस समाज के अंदर रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो हम नौजवानों को समझाएंगे, वो उस नौजवानों को हम उनका किरदार को ऊपर उठाएंगे। और चौथा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम अच्छाई की तरफ लोगों को दावत देंगे और लोगों को हम बुराई की तरफ बुलाएंगे। ये कुरान में फरमाया गया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम हो बेहतरीन ग्रोह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि तुम हो बेहतरीन ग्रोह हो जो लोगों को तुम अच्छाई की तरफ बुलाते हो और लोगों को तुम बुराई से रोकते हो। आज कितने बुराइयां हैं सोसाइटी में, आज कितना बेहयाई कितना आम है, शराब कितना आम है, वो सब कॉमन चीज़ समझा जाता है। हम उन सब चीज़ों से लोगों को रोकने वाले बनेंगे, हम उन सब चीज़ों से लोगों को हम उसके बदले अच्छाई हम लोगों को देंगे, लोगों को हम इंसानियत सिखाएंगे, लोगों को हम मोहब्बत करना सिखाएंगे, लोगों को हम एक दूसरे से ताल्लुकात को मजबूत करके किस तरह ज़िंदगी मोहब्बत की खुशहाली ज़िंदगी किस तरह गुजारे वो हम उनके लोगों को सिखाएंगे। ये हमारा काम है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएंगे और हम लोगों को बुराई से रोकेंगे। और चौथा हमारा काम है कि हम एजुकेशन सिस्टम को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉलेजेस में कैंपस में सिखाए जाते हैं, हमें मैथ्स सिखाया जाता है, हमारे इकोनॉमिक्स हिस्टोरी सोशलिटी सिखाई जाती है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम किस तरह हम अपने माँ बाप के साथ किस तरह हम ताल्लुकात हैं। मेरे को हमें बल्लारी वाले जरा हमारे उर्दू वीक रहता है, हमें इसमें शरीफ बोले कभी मालूम नहीं, इसीलिए आई टॉक इन इंग्लिश एज वेल एज इन कन्नड़। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ PUC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂದು ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ನಾನು 26 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರೀ ಓದು ಓದು ಓದು. MA कोण ಇಲ್ಲ, MA बोले तो क्या, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, बाद में PhD डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स किया हूँ. उसके बाद मैं जॉब को गया. ऐसा बहुत से लोग नहीं रहते. ऐसा SSLC पढ़ते ही नौकरी ढूंढने जाते, 10ನೇ ತರಗತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಅಂತ, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ITI ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ PUC ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೈಗೂ ಬಾ, ಕಾ ಮಿಲ್ತಿ ಬಾ, ನೌಕರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತಪ್ಪ. ನಾನು ಕೂಡ 300 ಮನೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೈತನ ಮಗ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ 6 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಯೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು SSLC ನೀವೇನೋ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. SSLCಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್. ದೇವರು ನಿಮಗೇನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಸೊ ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಫಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಭಯ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಬೇರೆ, ಓದೋದು ಬೇರೆ, ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇವೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಒಂದು you should enjoy the exam, writing exam. The exam is not an fear. You should write the exam with enjoyment. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಓದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬೇಕು, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 6 to 8 ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರಿಸ್ಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಹುಡುಗಿದು ನಾಲೆಜ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಐತಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೆ, ನಾಲೆಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 5 to 10 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗ ನಾಲೆಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ದೇ ಗೋ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಯು ಟು ಪ್ಲಾನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಈಗ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ ಬೇರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಬೇರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವು ಒಂಥರ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಂಗ್ 35-45 ಸ್ಕೋರ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 5, 10 ಮತ್ತು 5, 10 ಟೋಟಲ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀ ಒಂದು 3 ವಾಕ್ಯ 4 ವಾಕ್ಯ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಿಂದ 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎವರೇಜಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತೇವೆ. ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಸೆದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಸೆದಾಗ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ವೇ, ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು 100% ಖಚಿತವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡು. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎವರೇಜ್ 50% ಗೊತ್ತಿದೆ, 50% ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದು ಹೊರತಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ SSLC ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ SSLC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಏನಪ್ಪ ಬಹುಶಃ बहुत आसान से सेटल मारा सके नहीं तो ये सब भी तकलीफें होना ना. आज इंग्लिश में रिसर्च वेरी इजी लैंग्वेज, बट तुम्हें क्या करना है? दिस इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, आई कांट स्पीक, आई डोंट हैव vocabulary, I don't have sentences. Just like
ऐसा नहीं, क्या कर छोड़ो से लेबल देती है। ऐसा हो गया वो क्या है तुम्हारे दिल और दिमाग में इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्ट लैंग्वेज ऐसा नहीं। तुम्हें बात करो, आज से बात करो, अब से डिसाइड करो। देखो कल सुबह में क्या है, वेरी इजी। फर्स्ट कितने वर्ड्स मारो, देखो तुम्हें काम है चेक, तुम्हें क्या यूज करते हैं, पेन, वो क्या होते हैं, किसके ऊपर लिखते हैं, नोटबुक, क्या है, टेक्स्ट बुक, बेंच, टेबल, एंट्रेंस, रजिस्टर, रोल नंबर, ये कितने कितने वर्ड्स पूरे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करें नहीं, फिर कितने बात करें, 100 to 70% पूरे इंग्लिश वर्ड से चूज करते हैं, but how to compose the sentence है ना, बस कैसे जुड़ाना, ऐसे जुड़ा के बात करना, ये इतना चिल्ला है इतना जरा मालूम करवा दे दो, पूरी इंग्लिश बात करनी शुरू कर दो। इस वजह वो कैसा जुड़ाने के बारे में सिखा देंगे, वो कैसा जुड़ाना तुम्हें मालूम होगा आप डेफिनेट में एमए इंग्लिश, बीएड इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इंग्लिश, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसमें इंग्लिश कुछ कैसे उतना इजी लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश न्यूज आती क्या करते हो, स्विच ऑफ कर दो, टीवी ऑफ कर दो, ये बीमार को रहो, अरे मालूम करने तो कोशिश तो करो, कोशिश करें डेफिनेट इंग्लिश आता, कोशिश नहीं करें तो कैसा आता, क्या करो, कोशिश नहीं करें बगैर क्या भी नहीं मिल सकता, राइट। आएगा one more thing, today many researchers they have given बहुत सारे चीज़ें दी। I'd like to speak in Kannada. Would you like to understand? Listen. However, you have one subject Kannada. है कि तुम्हारे को कन्नड़ा सब्जेक्ट है? Do you understand? कन्नड़ा understand कर लेना। कहीं कर लेना? We are in Karnataka. We are Kannadigas. पहली हम मुसलमान हैं। Yes. एक मजहबी से but all we are staying in Karnataka, we are all called Kannadigas. कन्नड़िया बोलते हैं, हाँ कहीं बोलते ये बात और एक बात क्या है, उन क्या बोलते करना वाले सर जल्दी कोई क्या करना मात्रा के बारे में सर निम जल्दी कोई क्या करना किससे बता रहा हूँ निम्न से नम बता रहा नम से बोलता क्या कुछ नहीं ऐसा लेवल देंगे निम जल्दी कोई क्या कन्नड़ा मात्रा के बारे में एक ही तुम क्या कुछ होता बोले तो ऐसी बात सुनते ही तुम्हारे को अभी सोशलिस्ट वर्ग तुम्हारा पढ़ने वाले हाउ कि नहीं जब क्या करते तुम्हें आंखें एक बैठे हमारे वो लोग बात करते हैं भाई सब गुस्सा देता मन हाउ ना हमारे और बच्चे नौ बच्चे जो है उर्दू मीडियम पढ़ रहे उनको कन्नड़ा से बात नहीं करते मुंह खोलते तक नहीं कन्नड़ा में समझते ही नहीं कन्नड़ा बात करने वास्ते कोशिश भी नहीं करते लोगों को क्या है चुप कर जाते हमारे चुप कर जाते क्या बोले तो हम उनको क्या भी बोल नहीं सकते हमारे पास क्या पावर है कन्नड़ा बात करते तुम्हें अच्छा बात करने आता अच्छा पढ़ने आता कहाँ है हमें कर्नाटक में कन्नड़ा सब्जेक्ट है भी नहीं बात करने आए तो किसी में आते नहीं वो लोग उनसे बात यहाँ का स्वालिटी यहाँ की क्षमता यहाँ का रापने का पैसा कमाते यहाँ के लोग मर्तबा करते सभी करते बिजनेस करते सभी करते क्यों करना नहीं बात करते क्वेश्चन आता कि क्वेश्चन फिर वैसे इसमें बहुत इजी करना the easiest language as well as global language is English international language is English तो भी है हमारे को और लैंग्वेज साथ साथ उर्दू लैंग्वेज उर्दू however you are speaking all the subjects are in Urdu you will understand you will cover no problem but the thing languages को अच्छे बात करने की कोशिश करो चाहे कन्नड़ा रहे इंग्लिश रहे उर्दू रहे ये तीनों के लैंग्वेजेस को अच्छे से अच्छा बात करने वास्ते कोशिश करो ऐसी बात करना के सामने वाले फिदा हो जाना ऐसे तरीके से बात करना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना तुम्हारे को उर्दू लैंग्वेज होना है सर और जिनको कोई उर्दू न्यूज़पेपर आता है
सालन उनको क्या क्या था एक उर्दू न्यूज़पेपर देखे कब तक उर्दू न्यूज़पेपर ले एक न्यूज़पेपर ले लो एक पेज एक दिन 2 पेज दूसरे दिन 15 पेज रहते 15 दिन खाली 21 पेज 15 दिन तक एक न्यूज़पेपर कंटिन्यू करो रोज भी पैसे दो करार लो तो बोलता नहीं मगर एक न्यूज़पेपर नोटिस से पढ़ो क्या है उसके अंदर वहाँ क्या कि एक फंक्शन चला वो बोले वहाँ क्या कि एक फंक्शन चला उसमें लिखे यहाँ क्या कि एक फंक्शन चला वो लिखे वहाँ क्या कि टेंडर हुआ वो लिखे ये सब भी पूरे उस अंदर के पोस्ट पेपर बाहर को बात करने का भी लोगों से वही स्टाफ है इस वजह से क्या आज try to understand the languages of Urdu, language of Kannada, language of English. All three are the very good languages, beautiful languages. Try to speak, not to listen. Here, most of the people only I speak English, only I speak Urdu. तब कैसे बात नहीं करना? मेरा ये सुनता हमारे उर्दू language, वो language सबको भी ये सुनता सबको अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं easy language, very easy language. Okay, right. Try to come to our point here. English. Here, understand. Here is many of the students. English language is a difficult language. You have labeled. This is not. This is a very easy language. The easiest language. Just you have to understand this all. Here, how to understand? Here. Parts of speech. इसके अंदर मेरा अबाउट 4 to 5 मार्क्स से लेकर मेरा अबाउट 15 मार्क्स तक आते हैं. कितने मार्क्स? 15 मार्क्स तक आते हैं. वो 15 मार्क्स तुम्हारे ये जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का जस्ट in a single word I will to give. In a single word. What is the meaning of that? Just here, parts of speech. Parts of speech. Sahih. Listen. Here, number. Here, word, meaning, examples. Number 1, noun. इसका है लेक्चर क्योंकि हमारे जो मेहमान आए हैं वो यहाँ से फारिग होने वाले हैं तो लिहाजा मैं जनाब मोहम्मद यासीन खरदुम जो कल से आए हैं वो अपने मकाम को जा रहे हैं उनको एहसास के तौर पर आपके हमारे शहीद सर कपल सर की जानिब से उनको एहसास को गुलपोशी की जा रही है. हम तमाम उनका इस्तकबाल और ताजुद्दीन सर इनकी भी खिदमत को देखते हुए हमारे प्रोफेसर इनको भी जो है एजाज़ और गुलपेशी जो है यहाँ पर होगी तो इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. ये बहुत ही हमारे लिए काबिल रश्क है. हमारे इंतहाई खुशी की बात है कि हमारे मेहमान को हमारे शहर के मशहूर सर आपके हमारे चहीते सर कपल सर उनकी जानिब से दोनों मेहमानों को हमारे एहसास के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है. मैं मुबारकबाद देता हूँ. ये हाथ तुड़को वो हाथ में एम्बिशन गोल उसका एक एम्बिशन होता है. मेरे दिल में मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहना चाहिए कि मेरा कुछ जीने का कोई मकसद हो. मुझे जीने का कोई मकसद हो. उसी तरह एक स्टूडेंट के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि उसका कोई अचीवमेंट है.
उसकी जिंदगी का कोई मकसद है, उसके दिमाग में एक गोल हो, एक फ्यूचर है। मान लीजिए कि आपके पास एक गोल है IAS। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ IAS? IAS। Anybody can explain what is the IAS meaning? Yes, the sir has told him I be Indian एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदुस्तान के जितने भी आप जो एग्जाम दे रहे हैं ना, एसएलसी के बाद पीयूसी के बाद कॉलेज के, ओके, बीए के, डिग्री के, हिंदुस्तान में सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर कोई है तो वो है IAS। कौन सा एग्जाम है? IAS। आप मान लीजिए अपने दिमाग में कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। क्या बनना है? IAS ऑफिसर बनना है। अब इस IAS ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होना ना, कुछ तो होना ना, उसके लिए रास्ता तो होना ना। तो सबसे पहले जो बनता है, वो इंपॉर्टेंट जो बात है वो है प्लान। आपके पास एक प्लान है, प्लान मतलब घर का प्लान नहीं। हमारा गोल है IAS ऑफिसर होना, हमारा गोल है IAS ऑफिसर होना। उसके लिए मुझे एक प्लान चाहिए। कौन सा प्लान चाहिए? ताकि मैं इसको आसानी से हासिल कर सकूं, ताकि मैं इसको आसानी से हासिल कर सकूं। तो मेरे पास जब प्लान बनता है तो तब मैं जो है ना उस मकाम तक जो है पहुंच सकता हूं। अब उस प्लान को बनाने के लिए आपका दिमाग एक तरफ का होना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग एक तरफ का होना जरूरी है। आपके दिमाग में हर घड़ी हर पल यही दिमाग घूमते रहे कि मुझे IAS बनना है, ये मेरा इंटेंशन है। इसके लिए मेरे पास प्लान चाहिए। प्लान ये है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी आपके लिए उसका मियाद कितना है। What is the level of your study? I know you are reading daily. I know you are reading to 8 to 10 hours. But still, what is the result? ये प्लान आपके पास नहीं। तो प्लान आपका ऐसा हो कि आप अगर 9th क्लास में 100 को 90 मार्क्स ले हैं तो बचे तो 10 मार्क्स हैं, उसके अंदर फेल है। इट मीन इट इज अ फेलियर। फेल मतलब ये नहीं कि आपने उनसे कम लिया, ये नहीं है, लेकिन अचीवमेंट जो मेरा है उसके अंदर आप फेल। हर स्टूडेंट का दिमाग में एक सवाल रहना चाहिए, याद रखिए। हर स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक सवाल रहना चाहिए। वो सवाल ये है कि हु इज सेकंड, हु इज सेकंड। बहुत गौर से सुनिए आपने। हर स्टूडेंट के दिमाग में यह रहना चाहिए कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में पढ़ रही हूं उसमें सेकंड नंबर पर कौन है। ये सवाल जवाब में है। अब आप सोच रहे होंगे ये सेकंड लाइक मैं क्या करूं, इससे मेरा क्या ताल्लुक है ना? बहुत सिंपल है। ये जो सेकंड का जो आपके दिमाग में है ना, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप सेकंड को ढूंढ रहे हैं, हालांकि सेकंड कोई और है। इसका मतलब यह है कि आप फर्स्ट है स्कूल में। दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आया? आपका दिमाग सेकंड की तरफ इसलिए मुतवज्जा है कि मैं आई एम द फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट। मुझे यकीन है कि जितनी पढ़ाई मैं पढ़ी, जितनी लिखाई मैं करी हो, मैं अव्वल में आऊंगी। यू विल गेट फर्स्ट क्लास। मुझे मालूम है कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। मुझे फिक्र सेकंड की होनी चाहिए, थर्ड की नहीं, फोर्थ की नहीं। तो ये प्लान आपको उस मकसद की तरफ लेकर जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है।
और पढ़ रहे हैं तो कैसा पढ़ना है। अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है, इंशाल्लाह उसके बारे में आपके स्कूल का होगा, जूनियर कॉलेज आपके सर यहाँ पर मौजूद है, उनसे स्पेशल इसी के बारे में कि कैसा पढ़े, कैसा कवर करे, कैसा हाईएस्ट स्कोर करे, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो दूसरा जो पॉइंट हुआ, उसके बाद जो है प्लान, प्लान के बाद अमल, इंप्लीमेंट। प्लान है सभी है, अमल इस नहीं है। घर बना डबल को इतना बड़ा जो है प्लान बना लेगा है, ना घर की खुदाई हुई, ना बालू आया, ना सीमेंट आया, ना काम करने वाला है, तो बिल्डिंग बनती। प्लान तो मेरा बहुत बड़ा है, मेरा प्लान आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरा प्लान डॉक्टर बनना है, मेरा प्लान इंजीनियर बनना है, लेकिन प्लान में इंप्लीमेंट नहीं है, अमल नहीं है, तो वो प्लान क्या होता? टोटली फ्लॉप, नॉट फ्लॉप, इट्स अ टोटली फ्लॉप। तो आप उसके अंदर इस मकाम को हासिल नहीं कर सकते। तो एक बात एक है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपके सलाहियत के हिसाब से आप जो बनना है आप बनिए, लेकिन दिमाग में ये रख लीजिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है। तो उस बनने के लिए एक प्लान जरूरी है, उसके बाद उसका क्या जरूरी है? अमल जरूरी है। अमल के बाद जो आता है नेक्स्ट, कदर पैमाने। कदर पैमाने मालूम, इंग्लिश में इसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन, यानी जितना काम मैं कर रहा हूं, इंप्लीमेंट कितना कर रहा हूं, इस पर जायजा बोलते हैं। उर्दू में आसान जुबान में क्या बोलते हैं? जायजा। क्या बोला? जायजा। एक प्लान है, दूसरा इंप्लीमेंट हो रहा, वो किस हद तक हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो फौरन यू हैव ब्रेकअप एंड व्हाट नेक्स्ट। तो उसको और ज्यादा करने के लिए जो कुछ भी मुझसे होता है मैं उसको पर अमल करना चाहिए। ये 3-4 चीजें होंगी, एक अचीवमेंट, दूसरा प्लान, तीसरा अमल, चौथा कदर पैमाने, इवैल्यूएशन, जायजा। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जायजा। मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, कितना इंप्लीमेंट हो रहा हूँ, जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आया तो क्या करना, आया तो क्या करना, और ज्यादा करना। ये इसका कंटिन्यूअसली होना। कब तो एक बार नहीं, कब तो एक बार नहीं, आपके सर बताएंगे। एक बार याद करने से, एक दिन में एक बार पढ़े सो एक बार याद करने से वो कितने दिन तक रहता दिमाग में? कितने दिन? 3 दिन। ओके, यू आर राइट। 3 दिन के अंदर फिर वही रिपीट करें तो कितने दिन तक रहता दिमाग में? 1 वीक।